नमस्ते। आज हम सचिन पायलट की राजनीतिक यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हम्म। हमारे पास कुछ जानकारी है उनके जीवन, उनकी पढ़ाई लिखाई, शुरुआती करियर और खास तौर पर उनके जो राजनीतिक उतार चढ़ाव रहे हैं उन पर। हम्म। हमारा मकसद है कि उनकी कहानी के जो सबसे जरूरी और शायद कुछ चौंकाने वाले पहलू हैं उन्हें समझें। हम्म। मतलब एक ऐसे नेता जो एक मजबूत राजनीतिक विरासत से तो आते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। तो चलिए देखते हैं इस सफर को थोड़ा करीब से कि कैसे वो नेशनल लेवल पर आए और फिर राजस्थान की राजनीति में उनका क्या रोल रहा। बिल्कुल। और उनकी कहानी इसी वजह से दिलचस्प है। एक तरफ पारिवारिक विरासत, आप जानते हैं, स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे होना, और दूसरी तरफ एक बहुत ही मॉडर्न, कह सकते हैं विविध अनुभव। जन्म उनका 1977 में सहारनपुर में हुआ था। उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो प्रोफाइल काफी इम्प्रेसिव है। देखिए, दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया उन्होंने। हाँ, सेंट स्टीफन से। जी। फिर आईएमटी गाजियाबाद से मार्केटिंग में डिप्लोमा, और उसके बाद तो अमेरिका के मशहूर वॉटन स्कूल से एमबीए। तो ये जो अकादमिक और कॉर्पोरेट वाली नींव है ना, ये उन्हें शायद एक अलग तरह का नजरिया देती है जो आम राजनीतिक रास्तों से थोड़ा हटकर है। अच्छा, एमबीए वॉटन से, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। और देखिए, राजनीति में पूरी तरह आने से पहले उन्होंने बीबीसी के दिल्ली ब्यूरो में काम किया। हाँ, सुना है मैंने। और फिर जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी में भी। एक और दिलचस्प बात है कि उनके पास प्राइवेट पायलट लाइसेंस भी है। ये सब चीजें मिलकर एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बनाती हैं। पायलट लाइसेंस भी। अच्छा। हाँ। और एक और खास बात जो अक्सर शायद लोग भूल जाते हैं, 2012 में वो टेरिटोरियल आर्मी में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन पाने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बने थे। ओह, ये तो मुझे भी नहीं पता था। पहले मंत्री? जी, पहले केंद्रीय मंत्री। तो ये सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि शायद पब्लिक लाइफ में डेडिकेशन का एक अलग सिंबल भी माना जा सकता है। बिल्कुल। और फिर राजनीति में उनकी एंट्री तो बड़ी जबरदस्त रही। सिर्फ 26 साल की उम्र में 2004 में दौसा से लोकसभा चुनाव जीतकर भारत के सबसे युवा सांसदों में से एक बन गए। हाँ, 26 साल की उम्र में बहुत बड़ी बात थी उस समय। जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में पार्लियामेंट पहुंचना। उस समय तो ये यकीनन एक बड़ी खबर रही होगी। पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पर अपनी पहचान बनाने की तरफ पहला बड़ा कदम। बिल्कुल। फिर 2009 में अजमेर से दोबारा जीते और यूपीआई 2 सरकार में 2 अहम मंत्रालय भी संभाले उन्होंने। पहले कम्युनिकेशन और आईटी राज्य मंत्री रहे। हाँ, राज्य मंत्री थे। और फिर कॉरपोरेट अफेयर्स के राज्य मंत्री। मतलब कम उम्र में ही नेशनल लेवल पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मिलना उनके बढ़ते हुए कद को दिखाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कम उम्र में काफी महत्वपूर्ण पद मिले उन्हें। यहीं से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है कि कैसे इन नेशनल रोल्स के बाद उनका फोकस एकदम से राजस्थान की पॉलिटिक्स पर शिफ्ट हुआ। ये बदलाव क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ अंदाजा है? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। देखिए, 2014 में जब वो अजमेर लोकसभा सीट हार गए, उसके बाद उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, हार के बाद अध्यक्ष पद। जी। तो ये हार के बाद एक नई जिम्मेदारी थी जिसने उन्हें सीधा स्टेट पॉलिटिक्स के सेंटर में ला दिया। अब काम था जमीनी स्तर पर पार्टी को फिर से खड़ा करना, मजबूत करना। और उन्होंने किया भी। हाँ, उन्होंने ये चैलेंज लिया, और 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें कांग्रेस की वापसी में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है, जिसके बाद वो टोंक से विधायक चुने गए और अशोक गहलोत की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। हाँ, उप मुख्यमंत्री। तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ट्रैक पर है। लेकिन यहीं पर वो सत्ता संघर्ष वाला चैप्टर शुरू हुआ जिसकी बहुत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आ गए। हाँ, वो तो काफी मीडिया में रहा था। जी। जुलाई 2020 में ये मतभेद एक बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल गए। और ये सिर्फ दो नेताओं के बीच की बात नहीं थी, शायद ये पीढ़ियों का टकराव भी था, पार्टी के भविष्य की दिशा से जुड़े सवाल भी थे इसमें। और नतीजा ये हुआ कि उन्हें डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोनों पदों से हटा दिया गया। हालांकि बाद में पार्टी हाईकमान के दखल से एक तरह की सुलह हुई, लेकिन वो तनाव कहीं ना कहीं बना रहा। ये घटना उनकी राजनीतिक यात्रा का एक बहुत ही अहम मोड़ है। तो इस सब के बाद आज उनकी क्या पोजीशन है? मतलब अभी वो कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, वो अभी भी टोंक से विधायक तो हैं ही, राजस्थान की राजनीति में उनकी मौजूदगी है, लेकिन साथ ही दिसंबर 2023 से उन्हें छत्तीसगढ़ के लिए
कांग्रेस का महासचिव भी नियुक्त किया गया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के इंचार्ज। हाँ, तो एक तरह से राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों में उनकी भूमिका है अभी। उनकी छवि आज भी एक युवा डायनामिक नेता की है। उनकी वो जो शहरी पढ़ाई लिखाई है, वॉटन की डिग्री और गांव से जो उनका जुड़ाव है, उसका एक मिक्सचर उन्हें खास बनाता है। हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी बोलियों पर भी उनकी पकड़ अच्छी है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स तो हैं। यह आज की राजनीति में बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। सचिन पायलट की कहानी यही दिखाती है कि कैसे एक मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड, अच्छी एजुकेशन, शुरुआती कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और फिर जमीनी राजनीति का जो कड़ा संघर्ष होता है, ये सब मिलकर एक नेता के करियर को बनाते हैं। इसमें तेजी से मिली सफलताएं भी हैं, तो पार्टी के अंदर के टकराव और चुनौतियां भी हैं। काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब जानकारी हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये भारतीय राजनीति की उस कॉम्प्लेक्स तस्वीर को दिखाती है जहां युवा एम्बिशन है, विरासत का दबाव है, मौके मिलते हैं और फिर पार्टी के अंदर पावर बैलेंस साधने की चुनौतियां भी हैं। सब एक साथ चलता है। सही कहा। यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। राजस्थान के उन सब घटनाक्रमों और अब उनकी जो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय भूमिका है, उसको देखते हुए आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के अंदर और देश की राजनीति के बड़े कैनवस पर उनका फ्यूचर कैसे शेप लेगा? क्या वो नेशनल पॉलिटिक्स में फिर कोई बड़ा रोल प्ले करेंगे या उनका फोकस वापस राजस्थान पर आएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, ये सवाल तो है, भविष्य क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी।